नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लालमन यादव। आप देख रहे हैं सौराष्ट्र 9 टीवी। आइए कुछ प्रमुख खबरों पर एक नजर डालते हैं। नमामि। मैं एकानंद उपाध्याय, सोशल मीडिया से बीजेपी। आप समस्त भारतीय जनमानस को अत्यंत पावन पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप समस्त भारतीय जनमानस को विदित है कि हमारे भारतीय सभ्यता में अनेकानेक त्यौहार हैं, जिनमें हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है। यह त्यौहार अत्यंत पावन त्यौहार इसलिए है क्योंकि आप समस्त स्नेहीजनों को पता है, स्वजनों को ज्ञात है कि जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे, न केवल शारीरिक रूप से अपितु मानसिक रूप से, तब तक हम क्या संसार की कोई भी सभ्यता अपने स्व के तंत्र को सुरक्षित नहीं रख सकती। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक किसी भी प्रकार की कोई भी स्व का तंत्र हो, उसे हम सुरक्षित रखने में तब तक सामर्थ्यवान नहीं होंगे जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। हमारे देश के जो महान विभूतियां रही हैं, जो हमारे शहीद रहे हैं, जिन्होंने केवल इसी स्व के तंत्र को प्राप्त करने के लिए, समस्त भारतीय जनमानस को स्व के तंत्र को प्रदान करने के लिए अपने विचारों, अपने आजादी, अपने सुख इत्यादि को त्याग करके अपने परिवार के लोगों के स्नेह को त्याग करके जो आहुति दी है, उसी का कारण है कि आज हम लोग स्व के तंत्र के अनुसार कुछ भी बोलने, कहने, करने में सक्षम हैं। आत्मीयजनों, अब हम लोगों का परम कर्तव्य बनता है कि जिस पूर्णाहुति के बाद, जिस त्याग एवं बलिदान के पश्चात आज हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता के पावन पर्व को सामूहिक रूप से जो है मना रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस हेतु में हमें यह चाहिए कि हम भी कुछ ऐसा करें कि जो उनके विजन को, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। इसके लिए सबसे पहले हमें स्वतंत्रता, यह जो शब्द है, न केवल शब्द है बल्कि यह भावना है, यह आत्मा है हमारे देश की, या किसी भी देश की आत्मा हो सकती है। स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्व का तंत्र। स्व का तंत्र कैसा? ऐसा नहीं कि केवल हम शारीरिक रूप से आजाद हो जाएं तो हम आजाद। हमें न केवल शारीरिक रूप से अपितु मानसिक रूप से भी स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, और उसका जो मुख्य बाधा है उसमें है ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, पाखंड, अज्ञान, अनेकानेक बुराइयां जो हमें अपने वशीभूत कर लेती हैं और हम पर के तंत्र में हो जाते हैं, जिसके कारण स्व के तंत्र को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए इन सभी पर के तंत्र के हेतु को जो है हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए दूर करने के लिए हमें इन समस्त बुराइयों से दूरी बनानी होगी, उसको नष्ट करना होगा। तब हम जाके स्व के तंत्र को प्राप्त करने के लिए मार्ग को प्रशस्त करेंगे और स्वतंत्रता के विजन को, जो हमारे महान विभूतियां रही हैं, जो हमारे शहीद रहे हैं, हम उनके विजन को आगे बढ़ा सकते हैं। मित्रों, यदि हम अपनी भारतीय सभ्यता को बचाना चाहते हैं अनंत काल तक, तो उसके लिए स्व के तंत्र के शब्द के अर्थ को समझना, उससे अवगत होना और उसको अवगत कराना अपने स्नेहीजनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः अपनी बात को संक्षेप में आप लोगों की समझ प्रस्तुत करते हुए आप लोगों के मार्गदर्शन को प्राप्त करना चाहूँगा। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो आप लोग कमेंट में अपने मार्गदर्शन को पहुंचाएं हम तक। पुनः एक बार आप समस्त भारतीय जनमानस को, समस्त उत्तर प्रदेश के निवासियों को, आजमगढ़ जनपद के देवतुल्य निवासियों को पुनः पावन पर्व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम।